यह कहानी है प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य की। इस राज्य का नाम था वैभवपुर। वैभवपुर अपने राजमहल की खूबसूरती और रहस्यों के लिए मशहूर था। राजमहल में एक प्राचीन पुस्तकालय था, जहां अनेक गुप्त दस्तावेज और पुस्तकें रखी थीं। राजा विक्रमादित्य उस पुस्तकालय की सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त थे। कहते थे कि उस पुस्तकालय में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अमरता का रहस्य छिपा है। यह पुस्तक किसी को भी नहीं देखनी दी जाती थी। राजा के अलावा केवल एक व्यक्ति था जिसे इस पुस्तक का पता था। वह थे राजवैद्य वशिष्ठ। वशिष्ठ का काम था पुस्तकालय की सुरक्षा और उसकी देखरेख। राजा विक्रमादित्य की अचानक मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक का माहौल था। राजकुमार अर्जुन सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया, परंतु राजा की मृत्यु ने एक बड़ा रहस्य उत्पन्न कर दिया। किसी को पता नहीं था कि राजा की मृत्यु कैसे हुई। अर्जुन सिंह ने वशिष्ठ से पूछा, पिताजी की मृत्यु का कारण क्या था? वशिष्ठ ने चुप्पी साध ली। यह चुप्पी अर्जुन सिंह को खटकने लगी। राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह स्वयं इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन सिंह पुस्तकालय में घुस आया। वहां उसने देखा कि वशिष्ठ एक पुरानी पुस्तक पढ़ रहे थे। अर्जुन सिंह ने देखा कि पुस्तक वही थी जिसमें अमरता का रहस्य छिपा था। वशिष्ठ ने अर्जुन को देख लिया। वह चौंक गए और बोले, राजकुमार आप यहाँ? अर्जुन सिंह ने कहा, मैं पिताजी की मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने पुस्तक बंद कर दी और कहा, यह रहस्य जानना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अर्जुन सिंह ने हिम्मत से कहा, मैं हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और कहा, राजा विक्रमादित्य ने इस पुस्तक को छुआ था। इसमें छिपी जड़ी बूटियों का विष उनके शरीर में फैल गया। यह विष बहुत घातक था। अर्जुन सिंह ने पूछा, तो क्या इस पुस्तक में अमरता का रहस्य झूठ है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, नहीं, यह सच है। परंतु यह पुस्तक केवल सही व्यक्ति के लिए ही फायदेमंद हो सकती है। गलत व्यक्ति के लिए यह मृत्यु का कारण बन सकती है। अर्जुन सिंह ने सोचा कि क्या वह सही व्यक्ति है। वह पुस्तक को छूने के लिए आगे बढ़ा, परंतु तभी वशिष्ठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वशिष्ठ ने कहा, रुको राजकुमार, इस पुस्तक का रहस्य जानने से पहले आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। अर्जुन सिंह ने पूछा, कैसे? वशिष्ठ ने कहा, आपको राजमहल के अंदर छिपे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी राजमहल की भूल भुलैया से बाहर निकलना। अर्जुन सिंह ने बुद्धिमानी से मार्ग ढूंढा और बाहर निकल आया। दूसरी चुनौती थी एक जादुई कुएं से जल निकालना। कुएं में जल को आकर्षित करने के लिए अर्जुन को विशेष मंत्र पढ़ना पड़ा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और जल निकाल लाया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी एक राक्षसी शेर से लड़ना। अर्जुन ने अपनी ताकत और साहस से शेर को परास्त किया। तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वशिष्ठ ने अर्जुन को पुस्तक सौंपी। अर्जुन सिंह ने पुस्तक खोली और उसमें अमरता का रहस्य पढ़ा। वह जान गया कि अमरता केवल उन लोगों के लिए थी जो बुद्धिमान, साहसी और सच्चे थे। अर्जुन सिंह ने वशिष्ठ का धन्यवाद किया और राज्य की देखरेख में जुट गया। इस प्रकार राजकुमार अर्जुन सिंह ने न केवल अपने पिता की मृत्यु का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने राज्य के लिए एक महान राजा भी बन गया।